वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर मैरिज डेस्टिनी। तो आपकी मैरिज जो है वो किस तरीके की होगी, या आपको डेस्टिनी में क्या मिलेगा, आपकी लाइफ में या रिलेशनशिप में जो है आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज में डेस्टिनी में क्या लिखा है। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। अच्छी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो आपकी मैरिज होगी वो ज़्यादातर केसेस में जो है आपकी 90% तक जो है वो आपकी लव मैरिज होगी। और लव मैरिज में जिस तरीके की लोगों के जो है र्यूमर होते हैं कि भाई ये हो जाएगा, तलाक हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हो, मेच्योरिटी से जो है वो अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना जानते हो। और जो बाहर की इंटरफेरेंस है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो जैसे पेरेंट्स की तरफ से हो, तो उस सब चीज़ों का जो है इफेक्ट नहीं होने दोगे, ना ही जो है उनकी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करोगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का जो है रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे आपकी जो मैरिज डेस्टिनी है उसमें यही चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि लव मैरिज होगी यहाँ पे। और काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होगे या रिलेशनशिप में रहना चाहोगे। आप दोनों जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। और अ, ये कह सकते हैं कि एक जो स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी है उसको भी जो है इंजॉय करोगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एक यंग, मतलब जैसे यंग जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स कह सकते हैं, तब से लेकर एक मेच्योरिटी वाली एज तक जो है वो ये रिलेशनशिप रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप दोनों ही जो है इंट्यूटिव या डीपर लेवल पे जो है एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे। आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहोगे दोनों के दोनों। और इस रिश्ते को जो है वो एक जैसे बहुत ही सीरियस तरीके से या कमिटमेंट की तरीके से जो है लेना चाहोगे, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका 7-8 साल जो है या इससे ज़्यादा भी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों ही बेहद खुश नज़र आओगे, और बाहर वालों को नहीं, अपने लिए भी। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप दोनों की डेस्टिनी में जो है वो खुशियाँ हैं, कमिटमेंट है, एक दूसरे के कमिटमेंट को निभाने की इच्छा है, इमोशंस भी है, वेल्थ भी है, और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो लाइफ में होते हैं या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस चीज़ को भी जो है समझने की या निभाने की इच्छा है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होगा और एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। तो दोनों एक दूसरे की जो शॉर्टकमिंग्स है या गलतियां हैं उसको भी जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाल लोगे, और एक दूसरे के साथ जो है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की इच्छा रखोगे। मुझे यहाँ पे जो है वो ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो है वो एक ऐसी फैमिली में रहोगे जिसमें जो है बड़े बुजुर्ग भी रहेंगे, पेट्स भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और दोनों ही वर्किंग हो सकते हो। एक पर्सन जॉब कर सकता है, एक पर्सन बिजनेस कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी जो है वो महसूस करोगे इस लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी अट्रैक्शन के बेस पे जो है वो आप दोनों की रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई होगी। आप दोनों की सोल जो वैल्यूज है उस पे जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट होगी, और यही आपकी मैरिज की डेस्टिनी है कि आप एक अच्छी उम्र जो है वो कम से कम जो है वो शादीशुदा जिंदगी जो है वो 40 साल तक अपनी निभाओगे, और एक ओल्ड एज तक जो है वो आप दोनों रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे। तो साथ देना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप दोनों के लिए, और इस चीज को फील करना भी आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है पीस। आप दोनों के रिलेशनशिप पे पीस रहेगी, कोई क्लेश नहीं है फालतू का, और अगर कोई करना भी चाहेगा तो उसको वही रोक दोगे। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिवनेस नहीं है, ताने नहीं दे रहे हो, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो हैप्पीनेस है यहाँ पे। आप दोनों को फील होगा कि आप दोनों का सबसे अच्छा डिसीजन एक दूसरे के साथ आना था, और एक दूसरे के साथ ये जो डॉल्फिन का कपल आया ना, वो फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप। एक मजबूत रिलेशनशिप रहेगा,
आपस में तो रहेगा ही रहेगा और लोगों से भी रहेगा। हालाँकि मैं ज़्यादातर सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे रितेश देशमुख और जेनेलिया जो है, उस तरीके का ही रिलेशनशिप रहेगा कि आप दोनों के लिए जो है अपना रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंस रखता है और आस-पास जितने भी लोग हैं, उनसे भी रिलेशनशिप की जो है हार्मनी में रखना, वो चीज़ इम्पोर्टेंस रखेगी। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज़ पीपल हू सर्व माय हायर गुड। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को आप अपने पास आने दोगे जो आपका अच्छा चाहते हैं और जेन्युइनली चाहते हैं। ये नहीं कि मास्क वाले लोग हैं या कलेश करवाने वाले लोग हैं। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। तो यहाँ पे डीपर लव जो है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक्स सेंस। नेक्स्ट आ रहा है आई यू आर द वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। और नेक्स्ट आ रहा है हनीमून। तो आप दोनों ही इस बारे में बात करोगे या बड़ी खुशी महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्लो डाउन इमोशंस। तो इमोशंस को स्लो डाउन भी करोगे इतने समय तक और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ोगे। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एप्रिशिएट द मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो है एप्रिशिएट करोगे अपनी मूवमेंट को या जो भी आप दोनों के बीच में रहेगा। एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप दोनों खुशी से महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे लव है, यहाँ पे एंकर है, स्टेबिलिटी रहेगी बहुत ज्यादा और यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है। तो जो चीजें फिक्स करने की जरूरत है या बाउंड्रीज में रखने की जरूरत है या लोग हो या सिचुएशन हो, कुछ भी हो या शब्द हो, उनको वो वहीं तक आप रखना पसंद करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज की डेस्टिनी किस तरीके की रहेगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अगर देखा जाए तो आप दोनों की जो शादी हो रही है या लव रिलेशनशिप कमिटमेंट जो है वो एक अरेंज मैरिज के थ्रू होगा या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जैसे पेरेंट्स के फ्रेंडशिप में है तो इस तरीके से हो सकती है। लेकिन जो आप दोनों के बीच में प्यार जो पनपेगा वो जो है आफ्टर इंगेजमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप दोनों का डिफरेंस हो सकता है बिहेवियर, एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। बोलने में, कपड़ों की चॉइसेस में, जिद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ऑपोजिट जो है पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहोगे, कोप अप कर लोगे और हमेशा जो है एक दूसरे का साथ दोगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा और एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल होगा या होगी, जो भी जेंडर हो। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। प्रैक्टिकल सेंस में भी जो है आप दोनों का एक अच्छा जोड़ा रहेगा। इस वजह से रहेगा क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल तरीके से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे और फाइनेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा होंगे और दूसरा पर्सन जो है जैसे इमोशनल है तो वो एक जॉब में हो सकता है या फिर केयर गिविंग एनर्जी में, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए या नर्स होगी, इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे की हॉबीज को, एक दूसरे को ध्यान से पसंद करना, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई इंसान किसी को अब्यूज कर रहा है या गलत बातें कह रहा है, तो ऐसी चीज यहाँ पे नहीं है। पॉजिटिव आउटकम भी जो है वो सन है और यहाँ पे सन जो है वो आपका एक बेटा भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है। और मुझे यहाँ पे आपकी जो मैरिज डेस्टिनी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ दिख रही है, लेकिन मेंटल क्लैरिटी है। दोनों के दोनों दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हो और शार्प जो है वो टंग भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे पे जो है ये अपनी
जो पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स है वो थ्रो नहीं करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बड़ी ही अच्छी जो कंपैटिबिलिटी है या समझदारी से जो एडजस्टमेंट है वो बैठ जाएगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, आप दोनों जो है वो बाहर की फॉरेन कंट्री में जाओ या किसी और स्टेट में माइग्रेट करो, जिस वजह से जो है आप दोनों का एक और बॉन्डिंग जो है, एक दूसरे का साथ देना हर समय, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा एक दूसरे के लिए। तो ऐसी भी मैरिज यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। एक बहुत प्रोटेक्टिव होंगे और एक थोड़े इमोशनल होंगे। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे वो पर्सन संभाल लेंगे, और जहाँ पे इमोशंस की चीज़ें हैं वहाँ पे वो पर्सन संभाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। हो सकता है यहाँ पे जो है आप एक पेट भी पालो। अब वो जो है कोई भी हो सकता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो डॉग हो, कुछ भी हो सकता है। तो उससे भी जो है आप दोनों का लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे बेबीज़ जो है वो आप लोग क्रिएट करोगे। ये आपके ऊपर है कि आपको कब क्रिएट करने हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स कार्ड्स। तो पहला आ रहा है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को सुनोगे और समझदारी से जो है वो रिएक्शन दोगे। कुछ भी मन में आया वो बोल नहीं दोगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो एक्सेप्टेंस रहेगी यहाँ पे कि जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आप एक्सेप्ट करते हो, और जो चीज़ें आप चेंजेस लेकर आना चाहते हो उसके लिए भी आप कोशिश करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फ्रीडम जो है या फ्री विल जो है वो आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट करेगी। आपके लिए खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। दिस इज द वन। तो आप दोनों ही ऐसा महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर इनक्रेडिबल। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों को जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी एक दूसरे को प्यार करके, या जिस तरीके से भी एक दूसरे का साथ निभाने की इच्छा रखते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक पेट आएगा, यहाँ पर एक सेलेमेंडर है, तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है। क्रैब भी है, तो यहाँ पे एक्वेरियम भी आप रखना चाहोगे अपने घर में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है प्रोस्पेरिटी आ रही है। जो कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे लोग हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे हैबिट्स हो, उनको कट ऑफ करोगे। यहाँ पे लियो एनर्जी भी आ रही है और क्रैब भी आ रहा है। तो किसी का बर्थडे जो है वो अगस्त में होगा और एक का बर्थडे जो है वो जुलाई में भी हो सकता है। तो इस तरीके की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग लकीरें हसीन दिलरुबा का। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ आपके लिए कला स्टार हनी सिंह का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।